जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार प्रजापति आपका स्वागत करता हूं अनिल स्टडी पॉइंट में। आज का जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ है उसकी आंसर की लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूं। तो आइए इस पेपर को सॉल्व करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची का जो सिद्धांत वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसका सिद्धांत लिया गया है अपने आयरलैंड के सिद्धांत से। आइए आगे बात करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी है। अध्यक्ष को छोड़कर जो सदस्यों की संख्या है वो है 7। इसका सही आंसर हो जाएगा 7। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन है 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। राजस्थान राज्य मानवाधिकार का संगठन क्या है? 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? रामनिवास मिर्धा थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म पहचानिए। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम निर्माण 1949, स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज विभाग 1952, सादिक अली समिति का गठन 1962, गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन 1973। तो इसका जो सही आंसर होगा ये गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन 1973। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया? तो केंद्र में जो द्वैत शासन स्थापित किया गया तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। राज्यों में जो स्थापित किया गया था वो 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। सभी मानवों में क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं सभी मानवों में। अब यहाँ पर देखिए डामोड, ये डामोड नहीं है, डामोर होगा। इधर देखते हैं, ये देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है डामोर। तो इसका जो है डामोर है कि डामोर भील जनजाति के अधिकांश लोग अधिकांशतः राजस्थान के किस जिले में निवास करते हैं? तो राजस्थान में जो जनजातियां हैं वो डूंगरपुर में पाई जाती हैं सर्वाधिक। तो डामोर जो जनजाति है, भील जनजाति, डूंगरपुर में निवास करती हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहाँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। कल न्यूनतम जनसंख्या पूछी थी, आज न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछा है और आंसर वही जैसलमेर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? जैसलमेर का है। सर्वाधिक कहाँ का है? जयपुर का है। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा। तो हीरालाल देवपुरा जो है एक से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी नहीं रहे। सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा हैं। सर्वाधिक कार्यकाल अगर वाले मुख्यमंत्री पूछे जाए, राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री पूछे जाए तो वो हो जाएंगे मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? गोशुंडी से। कहाँ से हुआ है? गोशुंडी से हुआ है। राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है। तो ओरण क्या होता है कि पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है और इसमें क्या होता है कि ओरण जो क्षेत्र होता है वहाँ पर पेड़ काटना निषेध माना जाता है। एक क्षेत्र निषेध होता है और उस क्षेत्र में जो है पेड़ काटना निषेध होता है, पेड़ नहीं काटे जाते हैं। जैसे अगला प्रश्न, मारदड़ी क्या था? मारदड़ी क्या था? एक खेल है मारदड़ी। आपने सुना होगा गांव में खेल खेलते हैं बच्चे, दड़ी मार दूजड़ा जिसे कहते हैं, मारदड़ी, दड़ी मारते हैं, मारदड़ी खेलते हैं, तो वो खेल है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा बनता है? धुआंधार जलप्रपात जो नदी बनाती है वो है नर्मदा नदी। धुएंधार नदी है नर्मदा। और ये नदी, इससे प्रश्न अगर पूछा जाए तो ये भी बनता है कि ये नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बीकानेर में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक युग्म सहायक जो है मुख्य नदी और सहायक नदी ही सुमेलित नहीं है? लूणी का सागी है, बनास का गुहिया, चंबल बनास, यमुना गंभीरी। बनास का गुहिया नहीं होगा,
बनास का गुहिया नहीं होगा, तो ये आंसर अपना राइट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, बनास व गुहिया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं की 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? अनुच्छेद 243 डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देते हैं? तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति को। किसे संबोधित करते हुए देते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति को। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200। सिंहभूम के खनन के लिए प्रसिद्ध हैं, तो जो है सिंहभूम कहाँ स्थित है? कल पूछा गया था बेलाडीला, जो कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। आज पूछा गया है सिंहभूम, जो कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। झारखंड में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? झारखंड में। और इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा अपना कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, धून और द्वार हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा शिवालिक हिमालय। इसका सही आंसर हो जाएगा शिवालिक हिमालय। धून देखिए आप, जैसे देहरादून है, द्वार हरिद्वार, तो ये कहाँ पर? नीचे स्थित है, हिमालय के नीचे स्थित है। तो ये कौन से हो जाएंगे? दून और द्वार कहाँ स्थित है? शिवालिक हिमालय में आते हैं ये। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में उड़िया का पठार स्थित है? उड़िया पठार स्थित है। उड़िया पठार स्थित है अपना सिरोही में। उड़िया राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो में स्थित है, और इसके बाद दूसरा माउंट आबू है, वो भी सिरोही में स्थित है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से पदभार ग्रहण करने के क्रम में सही विकल्प चुने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कालीबाई भील मेधावी योजना छात्रा योजना संबंधित है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना संबंधित है, तो यह स्कूटी वितरण से। इसमें क्या दी जाती हैं? स्कूटियाँ दी जाती हैं बालिकाओं को जो अच्छे अंक प्राप्त करती हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है? मार्च से जून। कौन सी है? मार्च से जून। ग्रीष्म ऋतु में की जाती है। अब अगला प्रश्न है कि जयपुर में महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष की? तो इसका जो ऑप्शन है वो है 1844। इसका सही आंसर होगा महाराजा स्कूल। जब इसकी स्थापना की जाती है तो मदरसा हुनरी के नाम से इसकी स्थापना 1857 में हुई थी। अब हुई थी 1857 में। महाराजा राम सिंह के समय होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं? जगजीवन राम। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जगजीवन राम हो जाएगा। अगला प्रश्न, घटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो घटियाला जो शिलालेख, घटियाला कहाँ स्थित है? जोधपुर में। कहाँ पड़ता है ये? जोधपुर में। घटियाला जोधपुर में है। किसके समय का शिलालेख है? कुकुक के समय का। कुकुक जो शासक हुआ उसके टाइम का शिलालेख है ये, कुकुक के समय का। और इसमें जो जानकारी मिलती है मंडोर के प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। मंडोर के प्रतिहार वंश की जानकारी देने वाला शिलालेख है घटियाला का शिलालेख, जिससे सती प्रथा की जानकारी भी मिलती है। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? तो राज्यपाल को है। सीधा सा प्रश्न है और इसका सही आंसर है राज्यपाल को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची में पंचायत के कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं। एकदम सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? तो 120। ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 120 सदस्य हैं। साधु सीताराम दास का संबंध किस आंदोलन से था? तो ऑप्शन दे रखा है शिक्षा,
गोरक्षा, किसान, जनजातीय। तो हम पढ़ते हैं कि साधु सीताराम दास ने कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी? बिजोलिया किसान आंदोलन की। बिजोलिया किसान आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? किसान आंदोलन से संबंधित हैं साधु सीताराम, किसान आंदोलन से। नौ चौकी बांध कहाँ स्थित है? नौ चौकी बांध, नौ चौकी की पाल राजसमंद में स्थित है। नौ चौकी बांध भी राजसमंद में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, राजस्थान में के वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अनुसार किस स्थान पर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है वो जोधपुर में की जानी प्रस्तावित है। कहाँ पर की जाएगी? जोधपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी मतलब कि इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब आरंभ की गई थी? तो वर्ष 2019 में। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संबंधित हैं। तो यह है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग से। इसका संबंध किससे है? जो युवा हैं राजस्थान के, वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कोचिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए ये छात्रवृत्ति टाइप की योजना मुख्यमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई है। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व स्थित है। आमागढ़ जो लेपर्ड रिजर्व स्थित है ये है जयपुर में। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में आमागढ़ पड़ता है। ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तसीमा आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा तसीमा आंदोलन, धौलपुर में। कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय आईसीटी के प्रयोग से किसानों को निम्नलिखित में से कृषि संबंधी सूचना समय से प्राप्त करवाने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित की जा रही है? तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा EGPA योजना। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो प्रारूप समिति हम पढ़ते हैं तो इसके अध्यक्ष के बारे में तो हम पढ़ लेते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है इसके अध्यक्ष थे, पर इसके सदस्य एक तो हो जाएंगे AN गोपाल स्वामी और दूसरे अल्लादी कृष्ण अंगियार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। भदर का संबंध किससे है? भदर, तो हम देखते हैं कि राजस्थान में जो कोई भी व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, मतलब तो उसके बाद क्या होता है, भदर के होते हैं परिवार के व्यक्ति। तो भदर जो है किससे संबंधित हो जाएगा? अंत्येष्टि संस्कार से। हम बाल उतारे जाते हैं इसमें, अंत्येष्टि संस्कार से संबंधित है भदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनी व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1919 का अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे? तो सरदार जोगेंद्र सिंह, सरदार हुकुम सिंह, फील्ड मार्शल सैम मोकेशा, एयर चीफ मार्शल OP मेहरा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जो है, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत नहीं आती? कांकड़ी, खारी, घग्गर, कांतली। तो कांतली झुंझुनू में है, घग्गर सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी है, कांकड़ी जैसलमेर में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने खारी नदी। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा खारी। क्वेश्चन नंबर 60 का 61 है, निम्नलिखित में से वृक्षों में से कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष है?
निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है? तो जैसा हमें पता है कि राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, उसे राजस्थान का क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति बताता है? तो उपाधियों की समाप्ति बताने वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 18। विश्व जलवायु सम्मेलन में सबसे पहली बार जिनेवा स्विट्जरलैंड में किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो 1979 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, ये किसने कहा था? ग्रेनविले ऑस्टिन ने। ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनविले ऑस्टिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाद्वीपीय निगमन तट की औसत गहराई होती है, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 150 से 180 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बैराट से संबंधित नहीं है? हम पढ़ते हैं भीम डूंगरी बैराट में है, बीजे की डूंगरी बैराट में है, महादेव जी की डूंगरी भी बैराट में है, पर राव जी की पहाड़ी बैराट में नहीं है। राव जी की पहाड़ी बैराट में नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राव जी की पहाड़ी। अगला प्रश्न है गढ़बीटली कहाँ स्थित है? हम गढ़बीटली पढ़ते हैं अजमेर में। अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है वो गढ़बीटली पहाड़ी पे बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अजमेर। ग्रासिया जनजाति के मुखिया के जो है गांव के मुखिया, ग्रासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कोतवाल, गमीती, गौर, सेलोत। तो इसका जो सही राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सहलोत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहलोत। इसको कहते हैं सहलोत। अगला प्रश्न है रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रूठी रानी जो है हम पढ़ते हैं कि राठौड़ इतिहास पढ़ते हैं मारवाड़ का, तो उसमें राव मालदेव की जो पत्नी थी उमादेव, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? सीधा सा है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किस कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती हैं, जो भूमध्य सागर और लाल सागर से उठते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को होती है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किसे वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल नहीं किया गया? तो हम देखें तो ऋषभ देव जी मंदिर ये तो पड़ता है अपना उदयपुर में, सलूम्बर झील ये भी उदयपुर में, जयसमंद झील उदयपुर में है, बचा कौन सा? गोटिया आंबा, ये आता है बांसवाड़ा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, गोटिया आंबा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन का, कि जनसंख्या में कुछ परिवर्तन आए। राइट आंसर हो जाएगा साक्षरता। मेरे हिसाब से साक्षरता इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। खरनाल नागौर में स्थित है। रामदेव जो तेजाजी हैं लोक देवता, उनका ज्वारे वन पाए जाते हैं। ज्वारे वन कहाँ पाए जाते हैं? डेल्टा क्षेत्र में। कहाँ पाए जाते हैं? डेल्टा क्षेत्र में। जहाँ डेल्टा होंगे वहाँ ज्वार आएंगे और वहाँ ज्वारे वन उगेंगे। प्रश्न, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स में अवस्थित हैं, कहाँ स्थित हैं? डिडवाना नागौर में। कहाँ पर स्थित है? डिडवाना नागौर में। भंडारनाकों का पूर्णतया दमन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो हम पढ़ते हैं कि भंडारनाकों का दमन करने वाला कौन था? पृथ्वीराज तृतीय, जो चौहान शासक था पृथ्वीराज तृतीय, इसने भंडारनाकों का दमन किया था। अगला प्रश्न, बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? बांडुंग सम्मेलन हुआ था 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। अगला प्रश्न है द एक्सीलेंस प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह पुस्तक किसने लिखी थी? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो संजय बारू हैं। कौन है? संजय बारू। अच्छा, धिंगा गवर यानी धिंगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है? तो धिंगा गणगौर मनाया जाता है उदयपुर में। राइट आंसर हो जाएगा इसका उदयपुर। यहाँ मैं कंफ्यूज हो गया था पहले जो है धिंगा गणगौर, जो धिंगा गणगौर है वो उदयपुर की है, जबकि आपसे पूछा जाए कि धिंगा गवर बेतमार, मतलब कि धिंगा गणगौर बेतमार कहाँ का है? तो वो हो जाएगा जोधपुर का। अगला प्रश्न, ईसर जी और ईसरी जी निम्न में से किस युग्म को प्रदर्शित करता है? तो हम ईसर जी यानी गण यानी शिव, गौर यानी पार्वती,
तो गणगौर, तो गण यानी हो गया शिव और पार्वती का जोड़ा, ईश्वर और ईश्वर जी, शिव और पार्वती। अगला प्रश्न, जनसंख्या घनत्व मापने की विधाओं में से कायिक घनत्व मापने के लिए निम्न में से किसे चुना जाता है? तो इसमें हम देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल कृषि योग्य भूमि, कुल कृषि योग्य भूमि, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो सदन तय करेगा। उस तय तिथि को सूचना, अरे उस तय तिथि की सूचना राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को भेजेंगे। तो ये दोनों बात सही हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की हैं? भेड़ से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कल भी क्वेश्चन आया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुगल। भेड़ की सही नस्ल कौन सी है? पुगल नस्ल है। जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की थी? तो पंडित हीरालाल शास्त्री ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित हीरालाल शास्त्री। आम्रवर्षा का संबंध भारत के किस क्षेत्र राज्य से संबंधित हैं? तो आम्रवर्षा जो है ये संबंधित है दक्षिण भारत से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? बीके थापर, बीबी लाल थापर, एमडी खरे और पीजी लाल। तो हम पढ़ते हैं तो बीके थापर और बीबी लाल ने इन दोनों ने तो किया था, बीएमबी खरे भी इनके साथ होंगे, पर ये जो हैं पीजी लाल नहीं थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ये। तो दोस्तों ये थे जीके क्वेश्चन जो आज के पेपर में पूछे गए। वीडियो को लाइक करें और सेशन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, मिलता है बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।